हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का कुछ एमसीक्यूज़ वन आंदोलन व वन्य जीव से संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ चलिए शुरू करते हैं। जिसमें पहला है, भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलते हैं। जो भोजपत्र वृक्ष है वो कहाँ मिलते हैं? हिमालय में। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा है हमारा, कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई छाया चित्र लेना ठीक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अति दीर्घ पैमाने पर। अगला है, निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व है? जो टाइगर रिजर्व है वो कौन है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला है हमारा, भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है। जो भारतीय वन जीव है वो कौन सा? देहरादून। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है? तो उत्तरकाशी में कौन सा बुग्याल है? दयारा बुग्याल। अगला है, हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा बनाया जाता है। जो हस्तशिल्प मोष्टा है वह बनाया जाता है रिंगाल से। ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो यह है जिम कॉर्बेट, 1936। अगला है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ? जो चिपको आंदोलन है वो कहाँ से शुरू हुआ है? चमोली के ग्वालदम से मैती आंदोलन शुरू हुआ है। अगला है, ऑस्कोट वन्य जीव विहार स्थित है। जो ऑस्कोट वन्य जीव विहार स्थित है वह है पिथौरागढ़। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? जो पशु चारा उपलब्ध कराता है बांज का वृक्ष। अगला, फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी का है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चमोली में। उत्तराखंड में काचुला खरक, जो काचुला खरक है यह है एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र जो स्थित है पिथौरागढ़ में। अगला है, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्ति होने वाली किस्में लगभग कितनी है? यह है 500। अगला है, लीसा प्राप्त होता है। तो लीसा किससे प्राप्त होता है? चीड़ से। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, चिपको आंदोलन में 1974 में रेणी गांव की महिलाओं में का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी? गोरा देवी। अगला, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? यह है विश्वेश्वर दत्त सकलानी। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, रेणी गांव की श्रीमती गोरा देवी का संबंध रहा है। जो गोरा देवी है उनका संबंध किससे रहा है? चिपको आंदोलन से। चिपको वुमन के नाम से भी नहीं जाना जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो विश्व धरोहर है? तो वह किसे क्या गया? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को। अगला है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है फूलों की घाटी में। अगला है, 16वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन हैं? जो 16वीं वन रिपोर्ट है उसके अनुसार 45.44 वर्ग किलोमीटर पर वन है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये देहरादून में FRI 1906 इसकी स्थापना है। अगला है, किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? जो उत्तराखंड का वृक्ष है वो कहा जाता है बांज के वृक्ष को। अगला है, निम्न में से कौन विश्व धरोहर स्थल है? जो विश्व धरोहर स्थल है वह है नंदा देवी रिजर्व। अगला है, निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? जो फूलों की घाटी नंदा गार्डन फूलों की घाटी को कहा जाता है। एंड पुष्पा वाली भी इसको कहा जाता है, यहाँ से भी पुष्पवती नदी निकलती है। और पुष्पेश्वर भी कहा जाता है। ये जो भुंडार है जो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि भुंडार जो है ये इसको नहीं कहा जाता है। एंड अगला है हमारा 25वां क्वेश्चन। तो निम्न में से कौन फूलों की घाटी का नाम नहीं है? तो ये हो जाएगा सांद घाटी। ये है केरल। साइलेंट वैली जो है ये है केरल में स्थित है। अगला है हमारा, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ? तो ये चमोली से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। अगला, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल। तो इस कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा, सूची सम्मिलित कीजिए। जो ये है विंसर वन्य जीव विहार का है, ये है अल्मोड़ा। और मालन पशु विहार का है पौड़ी में। ऑस्कोट पिथौरागढ़।
तो सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। और अगला है हमारा सुमेलित कर सही उत्तर। चलिए, तो ये है गोविंद राष्ट्रीय पार्क। जो गोविंद राष्ट्रीय पार्क है ये है हमारा उत्तरकाशी। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो है चमोली एवं पौड़ी, वो नैनीताल एवं पौड़ी में। और नंदा देवी पार्क चमोली और फूलों की घाटी चमोली। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एंड निम्न में कौन एक जैव आरक्षी क्षेत्र है? जो जैव आरक्षी क्षेत्र है में कौन सा इनमें से? तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा नंदा देवी, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज के बेसिक MCQ जो वनों से संबंधित थे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।